Hi mommies, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome back to my YouTube channel Mommy's Paradise. So mommies, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी गिफ्ट्स जो आप अपने 1 ईयर ओल्ड को दे सकते हैं. सो मॉमीज़ विहान अभी 15 जुलाई को 1 ईयर ओल्ड टर्न हुआ था एंड हमने काफ़ी सारे गिफ्ट्स खरीदे थे बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि विहान 1 ईयर का हो चुका है अब. सो एज अ पेरेंट्स आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो जब भी आपका बच्चा उसका फर्स्ट बर्थडे होता है, जब वो 1 ईयर टर्न हो जाता है. तो आज इस वीडियो में मैं आपसे वो सारे गिफ्ट्स शेयर करूंगी जो मैंने विहान के लिए ख़रीदा है. एक आइडिया मिल सकता है आपको, ताकि आपको भी अगर कभी लाइफ में फ्यूचर में अपने बच्चे के लिए गिफ्ट्स खरीदने तो आप वो देख सकते हो. आपको अगर कोई से भी गिफ्ट्स इसमें से पसंद आ रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो डेफिनेटली आप उनको खरीद सकते हो. अगर आपको उनका कोई भी लिंक या मैंने कहाँ से ख़रीदा है, आपको कोई भी सजेशंस या रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप प्लीज़ उनको कमेंट्स में डाल सकते हो. मैं डेफिनेटली आपको बता सकती हूँ कि मैंने वो कहाँ से ख़रीदा है. सो चलिए सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको. जो सबसे पहले जो मैंने उसके लिए गिफ्ट खरीदा था, मैंने मम्मी सबसे पहले विहान के लिए ये एक फ़ोटो फ्रेम बनवाई थी. जो आप देख सकते हो इस फोटो फ्रेम में जिस दिन विहान बॉर्न हुआ था उससे लेके उसके पूरे 12 मंथ का जो जर्नी है वो मैंने इस फ्रेम में कवर किया है. बिकॉज़ ये फ्रेम मेरे पास लाइफ लॉन्ग ये फ्रेम मेरे पास रह सकती है एंड मैं इसको जब चाहे मैं उसको देख सकती हूँ और मैं इसको अपने वॉल पे हैंग कर सकती हूँ. तो मैंने ये उसके लिए फ्रेम बनवाई है जिसमें इसके पूरा जर्नी हर महीने का वो कैसा था, कैसा क्यूट सा दिखता था, पूरी कवर हुई है. तो एक तो मैंने ये फ्रेम बनवाई है उसके लिए. सेकंड मॉमी सेकंड फ्रेम जो मैंने विहान के लिए बनवाई है वो है ये इस टाइप की फ्रेम. इस फ्रेम में बेसिकली विहान की एक्चुअल जर्नी है, उसमें पूरी उसकी फ़ोटोज़ थी. विहान कैसा दिखता था जब वो 1 मंथ का था, न्यू बॉर्न था, 2nd मंथ, 3rd मंथ का. इसमें बेसिकली विहान का सब कुछ है. डेट ऑफ बर्थ, किस टाइम पे वो पैदा हुआ, उसको 1 साल में उसने क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या चीज़ें वो बोलता है, उसको क्या खाना पसंद है, कितने उसके टीथ हैं, क्या उसका वेट है, उसके क्या निकनेम्स हैं, हम लोग उसको सब लोग क्या मिलके बुलाते हैं. तो इस फ्रेम में बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो विहान की पूरी 1 ईयर की जर्नी में रही है. तो मम्मी ये दोनों फ्रेम्स मैंने जानबूझ के बनवाई थी जस्ट बिकॉज मुझे चाहिए था कि इन फ्रेम्स को मैं हैंग करूँगी उसके रूम में, ताकि लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी रहेगी हमारे पास कि ये सारी चीज़ें थी जो 1 ईयर में. बिकॉज 1 ईयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है लाइफ के लिए. बिकॉज उसके बाद तो बर्थडेज आते रहते हैं, बहुत नॉर्मल होता है. बट जब आपका बच्चा 1 ईयर का होता है और वो जो 1 साल की जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है हर एक मदर और फादर के लिए एज अ पेरेंट. तो ये हमने ये फ्रेम कराया था. अगर इन दोनों फ्रेम्स की आपको मेरे से चाहिए कि मैंने कहाँ से बनवाया है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि मैंने कहाँ से बनवाई है फ्रेम. देन थर्ड हमने उसके लिए खरीदी थी बिड्स. फिशर प्राइस का ये एक बिड्स स्नैप लॉक बीड्स हमने खरीदा था. अभी हमने उसको गिफ्ट किया है. ये बेसिकली इसमें छोटे छोटे बीड्स बने हुए हैं, इनको वो जोड़ सकता है, कंबाइन कर सकता है. अभी तक ये बॉक्स उसने खोला नहीं है. ये जितने भी टॉयज़ हैं ये सारे मैंने अभी तक उसको दिए, गिफ्ट कर दिए थे, बट अभी तक हमने खोले ही नहीं है. तो अब हम उसको सब खोल के उसको खिलाएंगे ये सारी चीज़ों से. ये बेसिकली 6 मंथ्स प्लस है बट मैंने उसके लिए अभी ख़रीदा है बिकॉज 6 मंथ्स के टाइम पे उसके पास बहुत सारे टॉयज़ थे जिनसे वो ऑलरेडी खेल रहा था. तो ये एक गिफ्ट था जो मैंने उसके लिए रख रखा था बिकॉज इसमें थोड़ा सा जो कनेक्शन वाली चीज़ इसमें जो उसको जोड़नी पड़ती है वो इतना आसानी से नहीं खेल पाता है, नहीं उसको जोड़ पाता था. बट अब वो उस एज में आ चुका है जहाँ पे वो ईजिली चीज़ों को होल्ड कर सकता है और सीख सकता है कि कैसे उसको बीट्स को जोड़ना है. इससे बेसिकली इसका एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, सेकंड इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होगी. इन बीट से वो अलग अलग डिज़ाइंस बना सकता है, अलग अलग शेप्स बना सकता है, अलग अलग चीज़ें कर सकता है. तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा तो मैंने एक ये खरीदा है उसके लिए. सेकेंड मैंने उसके लिए अगेन एक ये ख़रीदा है जिसमें ये हुक्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, इनकी बॉल्स हैं और एक ये हैमर है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर अ हैंड आई कोऑर्डिनेशन. ये हमने ओपन कर लिया और ये एक्चुअली खेल रहा है पिछले 2 दिन से एंड ये बहुत अच्छा है बिकॉज इससे ये हैमर से मारता है, उसको पता चल जाता है कि अच्छा इन होल्स के अंदर इन बॉल्स को रखना होता है और इससे मारना होता है. तो ये बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसके लिए कि वो उस हैमर को पकड़ पाता है एंड खेल सकता है. तो दिस इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन फॉर गिफ्ट पर्पज़. देन थर्ड इज़ हमने ये पुल बैक कार मंगाई है, पुल बैक कार खरीदी है उसके लिए.
इसमें कार को पीछे खींच के छोड़ना होता है एंड जाता है। ये मैंने अभी फ़िलहाल एक ही लिए बिकॉज़ मुझे नहीं मालूम कि उसका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है कार्स में, बिकॉज़ अभी तक मैंने उसके लिए रिमोट कार्स खरीदी थी बट रिमोट कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसने नहीं शो किया अभी तक। बस बहुत जैसे हम लोग उसको घुमाते हैं तो वो थोड़ी देर तो उसके पीछे पीछे घूमता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। तो एक्चुअली मैंने कार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अभी एक ही कार ली है मैंने उसके लिए ये। एंड लेट्स सी अगर उसको ये पसंद आएगी देन आई विल प्रेफर गोइंग फॉर अनदर कार्स। देन नेक्स्ट जो गिफ्ट मैंने उसके लिए ली थी वो है ये फ्लैक्सी ट्रैक्स। तो ये एक ट्रैक बना हुआ है, बेसिकली ये एक ट्रैक है और इसके अंदर ये एक जीप है। तो ये इसमें सेल डलेगा एंड उसके बाद ये इसमें आराम से ये इसमें घूमेगी। तो अगेन ये दिस इज़ यू नो एंटरटेनमेंट पीस जो बच्चे इन्जॉय करते हैं, इस एज के बच्चे खेलते हैं इन सब चीज़ों से। आप चला के छोड़ दो, वो देखता रहेगा, उसको इन्जॉय करता रहेगा। तो ये एक और गिफ्टिंग ऑप्शन है जो मैंने उसको गिफ्ट किया है। एंड उसके बाद ये है 2-in-1 मैजिक राइटर। 2-in-1 मैजिक राइटर बहुत अच्छी चीज़ मेरे को मिली है एंड मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद आई बिकॉज इससे उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, बिकॉज वो पेन होल्ड करना सीखेगा, उसमें ड्रॉ करेगा, लिखेगा एंड देन उसके बाद उसको रब कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे मिली है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस एज में मैं उसके लिए वो इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ ताकि वो, बिकॉज उसको एनी हाउ मैंने एक चीज़ देखी है, उसको पेन पकड़ना, पेपर्स पकड़ना बहुत पसंद आता है। वो पेन, मेरे जितने भी पेन्स होते हैं उनको पकड़ के उनको ऐसे से अपने हाथ पे पैर पे कर घुमाता रहता है। तो फिर मैंने सोच ही रखा था कि मेरे को उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेकर आनी है एंड देन फॉर्चुनेटली मुझे ये वहाँ पे दिख गई थी। ये मैंने हैमले से ख़रीदी है। तो ये मुझे 2-in-1 मैजिक राइटर मिल गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया है। तो ये आप ले सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ होती है इस एज में जहाँ पे बच्चे यू नो ये राइट करना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, कुछ ड्रॉ करना पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप उनको दे सकते हो। देन हमने नेक्स्ट उसके लिए ये ख़रीदा है मेगा ब्लॉक्स। सो मेगा ब्लॉक्स अगेन बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज इसमें एक तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स डेवलप होती है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स बने होते हैं जिनसे वो अलग अलग यू नो शेप्स बना सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें 80 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। येस, इसके अंदर 80 पीसेस ब्लॉक्स हैं एंड काफ़ी अच्छा है जिससे बच्चे आराम से डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है, उनकी थिंकिंग इंप्रूव होती है कि क्या क्या चीज़ें बन सकती है इससे, कैसे अपन इन 80 ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेगा ब्लॉक्स तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मुझे दिख गई थी। अगेन ये मुझे हैमले से दिखी थी बट मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया है, मैंने इसको अमेज़ोन से मंगाया है इस यू नो ब्लॉक को। देन नेक्स्ट हमने जो उसके लिए मंगाया है, ये एक्चुअली इसको गिफ्ट आया है। दिस इज़ बॉल पूल बेसिकली, इसकी बॉल्स भी हैं और ये बॉल पूल है। सो ये इसकी महक ताई जी ने इसको गिफ्ट किया है। तो थैंक यू सो मच महक ताई जी, उन्होंने इसको ये गिफ्ट किया है, ये बॉल पूल एंड बहुत ही सुंदर है ये। एंड ये मैं डेफिनेटली आज को खोलने वाली हूँ इस वीडियो के बाद बिकॉज खोलने के बाद दिखाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो ये खोल के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें वो कैसे एंजॉय करता है, कैसे खेलता है। सो एक ये है। देन हमने उसके लिए नेक्स्ट एक जो मंगाया है वो मंगाया है ये आइंस्टाइन बॉक्स। ये उसकी डैडी ने उसको गिफ्ट किया, इसके पापा ने उसको गिफ्ट किया है बिकॉज इसके पापा का बहुत ज़्यादा रहता है कि वो यू नो कुछ स्टडी मटेरियल बचपन से ही उसको प्रोवाइड किया जाए ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप रहे हमेशा से पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में ज़्यादा नहीं रहे। तो ये आइंस्टाइन बॉक्स मंगाया है। ये आइंस्टाइन बॉक्स बेसिकली इसमें 1 ईयर ओल्ड के लिए इसमें 3 सेट्स हैं। मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, ओके, सो ओके, सो ये सबसे पहला बॉक्स है। ये सारे एक्चुअली एक्टिविटीज़ बॉक्स हैं, ये सारे 1 ईयर ओल्ड के लिए हैं। इसमें लिखा नहीं है इन लोगों ने स्पेसिफिकली कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो इसमें जैसे कि ये है बेबी सेज हाय, ये छोटी सी एक बुक है इसके अंदर। ओके, राइट, सो ये है, ये बुक है इसके अंदर विच इज़ बेसिकली बच्चों के लिए आइंस्टाइन बुक है ये, बेबी सेज हाय।
देन इसमें अगेन राइम कार्ड है जिसमें ये सारी चीज़ें बताता है कि हेड, शोल्डर, नी एंड टोज, आईज, ईयर, माउथ एंड नोज। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगवाई है, ये मुझे बहुत पसंद आई है। अगेन इसमें ये आइंस्टाइन बॉक्स के अंदर ये बुक है। ओके सो ये बहुत ही सुंदर लगी मुझे। ये हमने एक्चुअली इसके पापा ने पूरा रीड करके कि कितना बेनिफिशियल इसके लिए तो ये मंगाया था। ये 3 का सेट मंगाया है हमने पहले, बिकॉज अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम इसके बाद उसका 6 का सेट भी आता है, हम वो 6 का सेट मंगाएंगे इसके लिए। देन मम्मीज़ हमने उसके लिए एक ये बेसबॉल सेट ख़रीदा है। सो इसमें ये हम क्या करते हैं, बॉल वो ऐसे फेंकता है और हम लोग उसको मारते हैं तो उसको काफ़ी मज़ा आता है। कभी कभी हम उसके साथ ये कैच भी खेल लेते हैं तो उसको बहुत मज़ा आता है। एंड इस बैट को वो पकड़ने की कोशिश करता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट बैट है, तो बहुत ही कूल ये हमने डिकैथलॉन से ख़रीदा है। सो मम्मीज़ ये गिफ्ट्स हैं उसके। और एक मैंने सॉफ्ट टॉय ख़रीदा था उसके लिए। उसको मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट टॉय बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आपको मैंने जो वीडियो बनाया था 0 to 6 मंथ्स टॉयज़ के लिए, मैंने आपको बताया था कि उसके पास 2 सॉफ्ट टॉय जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बट फिर भी मेरा बहुत मन था बिकॉज समवेयर आई फील लाइक कि काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी है थोड़ी सी, तो मैं चाहती थी कि उसके पास एक ये सॉफ्ट टॉय रहे ताकि उसको वो होल्ड कर सके, उसको वो बिल्कुल फील नहीं हो कि मम्मा पास में है या नहीं है। तो उस पर्पज़ से मैंने उसके लिए कि सॉफ्ट टॉय भी लिया था। बट आई थिंक उसको पसंद नहीं है सॉफ्ट टॉयज़, बिल्कुल भी वो नहीं खेलता, उसको एकदम फेंक देता है। मैं उसको देती हूँ तो वो एकदम उसको ऐसे फेंक के चला जाता है। तो मैंने फिर भी उसके लिए सॉफ्ट टॉय ख़रीदा था। एंड नेक्स्ट है मम्मीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है कार जो उसकी बुआ ने उसको गिफ्ट करी है। ये कार है, हमने इसको सब कुछ सेट कर लिया है इसको। तो थैंक यू सो मच बुआ फॉर गिफ्टिंग दिस। एंड डेफिनेटली इसके अंदर रिमोट भी है, तो वो बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करने वाला है बिकॉज उसमें बैठ जाएगा और अपने आप ही घूमता रहेगा, हम उसको रिमोट से घुमाते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है, इसको बहुत अच्छी चीज़ गिफ्ट करी है। सो मम्मी ये सारे जो हैं वो टॉयज़ में गिफ्टिंग आइडियाज़ है जो आप अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकते हो या फिर आपको किसी और को गिफ्ट करना है तो आप गिफ्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है जो आप गिफ्ट कर सकते हो वो है आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक अपने बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ये करेक्ट टाइम है जहाँ पे आप अपने बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो और आप उसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हो। बिकॉज एज अ गिफ्ट आप जितना चाहो अपने बच्चे के बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो, उसके फ्यूचर के लिए सेविंग हो सकती है। आप अपने बेबी का अकाउंट खुलवा सकते हो या तो आप अपने खुद के अकाउंट में खुलवा सकते हो या फिर मतलब कोई भी अपने फादर या मदर अपने दोनों में से कोई एक जन अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा के उसका अकाउंट खुलवा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है आप अपने बेबी को या तो आप उसका पीपीएफ में अकाउंट खुलवा सकते हो जहाँ पे आप उसको पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, उसके फ्यूचर के लिए उसको काम आ सकता है, या फिर आप अपने उसमें म्यूचुअल फंड में भी आप अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। सो ये तीनों चीज़ें हैं जो फिनेंशियली आप मॉनेटरी टर्म्स में आप अपने बच्चे के लिए टॉयज़ तो अनलिमिटेड होती हैं, आप जितना चाहो उतना आप टॉयज़ ला सकते हो। बट एक फिनेंशियल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, ध्यान रखना बच्चों के लिए। बिकॉज जितना आप फिनेंशियली सिक्योरिटी अभी से सोचोगे लॉन्ग टर्म में जाके आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद रहेगी। तो आप मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में भी आप चीज़ें कर सकते हो, या तो पीपीएफ में या म्यूचुअल फंड में। बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया तो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। देन थर्ड इज़ बेसिकली आप अपने बच्चों को कोई भी गोल्ड्स या फिर सिल्वर्स ये सब भी चीज़ें लाके प्रोवाइड कर सकते हो। गोल्ड सिल्वर भी एक तरीके का सेविंग है, जब उनकी शादी होती है, जब फ्यूचर के लिए आप उनको रख सकते हो अभी और उस टाइम पे आप उनके लिए वो यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ ब्लेसिंग्स। आप जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बड़े लोग हैं, आप उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हो। बिकॉज आज की डेट में जो अभी चल रहा है सिचुएशन, ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना, सेफ रखना एंड सिक्योर रखना। तो मॉमीज़ ये सारे गिफ्टिंग आइडियाज़ थे मेरे साइड से। अगर आपको कोई सा भी गिफ्ट पसंद आता है तो आप खरीद सकते हो और आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच मॉमीज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।